1,11,000 चौकीदारों की केंद्रीय अर्धसैनिक बल में वैकेंसी खाली पड़ी है। कोरोना के नाम पर राष्ट्र से की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए साहब। अरे भाई, सरहद पे जाने के लिए तैयार हो। सरहद पर जाने को तैयार ये युवा अपने भविष्य और नौकरियों के प्रति सरकार की उदासीनता की मार झेल रहे हैं। 2018 में एसएससी जीडी परीक्षा के जरिए अर्धसैनिक बलों के लिए 60,000 कांस्टेबल की भर्ती होनी थी, लेकिन मेडिकल एग्जाम में फिट हुए 85,000 उम्मीदवार। आंकड़े बताते हैं कि 1,10,000 से अधिक पद खाली है, लेकिन अब तक उन 60,000 वैकेंसीज को भी नहीं भरा गया है। 85,000 उम्मीदवार जो कि मेडिकली फिट हैं, वो अपने ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं और सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। सवाल उठता है, क्या सरकार केवल नारों में नेशनल सिक्योरिटी का ध्यान रखती है और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर क्या गंभीर नहीं है? मौजूदा सरकार राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद के नाम पर संवेदनाओं को खूब झकझोरने का प्रयास करती है, लेकिन जमीन पर काम उलट दिखते हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष वीएस कदम जी ने कहा कि सरकार सीमा की क्या सुरक्षा करेगी जब 60,000 नौकरियां और 85,000 कैंडिडेट्स के भविष्य को अधर में लटकाए बैठी है। फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी रणबीर सिंह ने भी सरकार पर तंज कसा। और फिर हमारा सत्ता पक्ष से बड़ा राष्ट्रभक्त इस दुनिया में हो ही कौन सकता है। सरकारें बेशक सीमा सुरक्षा या राष्ट्रवाद का राग आलापती हैं, लेकिन सड़कों पर बैठे ये युवा देशभक्ति की भावनाओं से सचमुच लबरेज हैं। 85,000 युवाओं को सरकार नियुक्ति पत्र देकर चाइना बॉर्डर पर भेज दिया जाए ताकि जालिम चीन चालाक कदम को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। लेकिन निराश होकर वो चौकीदार शब्द को भी याद कर रहे हैं और नौकरियों के पाने का एक व्यंग्यात्मक तरीका भी बता रहे हैं। चौकीदारों की माननीय प्रधानमंत्री जी अक्सर जिक्र करते हैं, माननीय मोदी जी की जय जयकार करोगे तो शायद वो तुम्हारे 25,000 चौकीदार। निराशा के साथ साथ युवाओं में गुस्सा भी है। इसी गुस्से में उन्होंने ये भी पूछा, मुझे एक बात बताइए, अगर यही प्रक्रिया चुनाव में रहे कि आज चुनाव हो रहा है और 3 साल बाद उसका निर्णय आए तो कैसा रहेगा, ये बताइए आप। सही बात है। आखिरी में इन अभ्यर्थियों की मांग सुनिए। सरकार से हम क्या मांग रहे हैं? सिर्फ 25,000 नौकरी। 2018 में परीक्षाएं हो गई, 60,000 पद थे, 85,000 उम्मीदवार मेडिकली फिट हो गए, 1,11,000 पद खाली हैं, तो सबको नियुक्ति क्यों नहीं मिल सकती? नेशनल सिक्योरिटी की काफी सारी बातचीत होती है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जो पर्सनल की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए उसमें लेट लतीफ हुई है, वो रिक्रूटमेंट हो नहीं रही। परीक्षा दे चुके हैं ये युवा, मेडिकल एग्जामिनेशन इनका हो चुका है, मेडिकली फिट है, 3 साल हो गया है, लेकिन अब तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। इन 3 साल के दरमियान काफी बड़ी संख्या में ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो इनका एज लिमिट क्रॉस हो जाएगा, वो आने वाली परीक्षाओं के लिए योग्य नहीं होंगे। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉल्टिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज।